ఈరోజు ఉదయం చెన్నై బయలుదేరు ప్రాంతంలో ఒక గుర్తు తెలియని వ్యక్తి 10 మందిని చంపేశాడు. పోలీస్ ఎంక్వైరీలో చనిపోయిన వాళ్ళు స్లీపర్ సెల్ టెర్రరిస్టులని తెలియడంతో తమిళనాడు గవర్నమెంట్ ఒక్కసారిగా షాక్ కు గురైంది. माचिस मरा हुआ तेरा पति देगा क्या? हट तेरी अन्ना अन्ना हाँ? मैं गरम गरम इडली खा रहा था, आपने धक्का मारा, इडली गिर गई। आपको सॉरी बोलना चाहिए ना। रे, ये एरिया में ना सॉरी बोलने का आदत है, ना सुनने का। चल निकल, चल। चल अन्ना। क्यों बे? क्या चाहिए तेरे को? अन्ना, मैं इडली खा रहा था, धक्का लगा, इडली गिर गई। से सॉरी। सॉरी चाहिए? हट! किसके एरिया में आके क्या पूछ रहा रे? हाँ? कौन है रे तू? कहाँ से आया? सॉरी चाहिए उसको। सॉरी चाहिए उसको। मेरी जूती बोलेगी सॉरी। अबे हवा आने दे, चल हट। ओए! ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। यह हाथ उठेगा ना तो पूरा इंडिया गूंज उठेगा। सॉरी बोल, सॉरी बोल। सॉरी बोल। अबे साले कौन है बे तू? हमारे इलाके में आके हमको ही मार रहा है। तू जानता नहीं हम किसके आदमी हैं। किसका आदमी है बे? राम सुब्बा रेड्डी। तो वो बोलेगा सॉरी। हेलो गाइस, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले ताकि मेरे तरफ से न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। राजा विक्रमादित्य की कहानी। प्राचीन भारत में उज्जैनी, वर्तमान उज्जैन के राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय, विद्वान और पराक्रमी सम्राट थे। उनकी बुद्धिमानी, परोपकार और न्याय की कहानियां आज भी प्रसिद्ध हैं। राजा विक्रमादित्य के पराक्रम की सबसे प्रसिद्ध कहानी उनके और बेताल के बीच की कथा है। एक दिन एक तांत्रिक राजा के दरबार में आया और उन्हें एक विशेष अनुष्ठान करने को कहा। इस अनुष्ठान के लिए राजा को एक श्मशान से बेताल, एक मायावी प्राणी को लाना था। राजा विक्रमादित्य अपनी तलवार लेकर श्मशान पहुंचे और एक पेड़ से लटके बेताल को अपने कंधे पर डालकर चलने लगे। लेकिन बेताल चालाक था। उसने राजा से कहा,
अगर तुम बिना कुछ बोले मुझे ले जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन अगर तुम बोले तो मैं वापस उड़कर पेड़ पर चला जाऊंगा। बेताल ने राजा को रास्ते में कहानियां सुनानी शुरू की और अंत में एक प्रश्न पूछ लिया। राजा न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे, इसलिए उन्होंने हमेशा सही उत्तर दिया। परंतु जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल पेड़ पर लौट जाता। यह सिलसिला कई बार चला। हर बार बेताल राजा को एक नई कहानी सुनाकर उनसे उत्तर पूछता और उत्तर मिलते ही उड़ जाता। अंततः जब राजा ने एक बार कोई उत्तर नहीं दिया तो बेताल प्रभावित हुआ और उसे सच्चाई बता दी। उसने कहा कि तांत्रिक राजा को धोखा देना चाहता है और उसे बलि चढ़ाकर खुद अमर होना चाहता है। राजा विक्रमादित्य ने बेताल की चेतावनी को गंभीरता से लिया। जब तांत्रिक ने अनुष्ठान के लिए राजा को झुकने को कहा तो राजा ने अपनी तलवार निकाली और तांत्रिक का वध कर दिया। इस तरह राजा ने अपने विवेक और वीरता से अपने प्राणों की रक्षा की और न्याय की स्थापना की। विक्रमादित्य का न्याय। राजा विक्रमादित्य को उनके निष्पक्ष न्याय के लिए भी जाना जाता था। एक बार एक महिला उनके दरबार में आई और बोली कि उसका बच्चा किसी और ने छीन लिया है। वह व्यक्ति भी राजा के पास आया और उसने बच्चे को अपना बताया। राजा ने दोनों की बातें सुनी और एक कठिन परीक्षा ली। उन्होंने बच्चे को 2 हिस्सों में काटने का आदेश दिया ताकि दोनों को आधा आधा बच्चा मिल सके। यह सुनते ही असली मां रो पड़ी और बच्चे को छोड़ने को तैयार हो गई, लेकिन झूठी मां सहमत हो गई। राजा ने तुरंत फैसला कर लिया कि जो महिला बच्चे को जीवित छोड़ने को तैयार है वही असली मां है। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने न्याय किया। राजा विक्रमादित्य केवल वीर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान, न्यायप्रिय और दयालु भी थे। उनकी कहानियां आज भी हमें सिखाती हैं कि बुद्धिमत्ता, साहस और न्याय से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है।